हाउ टू स्टॉप वरिंग एंड स्टार्ट लिविंग। इस बुक के बारे में कहना चाहता हूँ कि मैं बुक इसको 15 दिन से रीड कर रहा हूँ, लेकिन फ़िलहाल मैं ब्रेक ले लेके रीड कर रहा हूँ क्योंकि टाइम मैनेजमेंट नहीं हो पा रहा है। और सेकंड थिंग, जो इस बारे में बुक ने एक कहा है, इस पॉइंट में लिखा हुआ है कि फॉरगेट द पास्ट, द फ्यूचर विल गिव यू प्लेंटी टू वरी अबाउट। ओके, अगर हम पास्ट को ही जो चिंतित लेके बैठ जाएंगे तो आने वाले समय में उससे ज़्यादा हमें परेशानी आने वाली है। ओके, और उसके नीचे ये भी लिखा हुआ है, इस दुनिया में जो परेशानी होती है कुछ समय तक होती है, कुछ भी इसमें परेशानी में इस दुनिया में कोई भी परमानेंट नहीं रहने वाली, कुछ हद तक रहने वाली है, उसके बाद वो समय बीत जाएगा। ठीक है, इस बुक का रीड करने का कारण ही एक दिन भी 15 मिनट भी निकाल दे, अगर हम दिन में 15 मिनट भी निकाल दे इस बुक के लिए जो ऐसी राइटर की तरफ से लिखी जाओ, तो कुछ ना कुछ हद तक 15 to 20% कह सकते हैं हमारे जो डेली रूटीन में कहीं ना कहीं पॉजिटिव वाइब्स लाती है। ओके, तो वैसे तो मैंने कई बुक्स रीड कर चुका हूँ, लेकिन फ़िलहाल जो अब इसमें कहने का यह मतलब है कि देखिए, हर बार हम शेड्यूल के टाइम से नहीं सो सकते, जो है कहीं ना कहीं हमें जो डेली लाइफ में अगर हम कुछ डिफरेंट करेंगे तब जाके आगे बढ़ पाएंगे। वेलकम टू माय न्यू ब्लॉग, और मैं तौफिक सैयद हूँ। और इस रिगार्डिंग में जो आपको बताने वाला हूँ कि आज जो मैंने वीडियो करने की स्टार्टिंग जो था इस बुक से, कि देखिए, हर हम काम जो करते हैं वो डेली नीड के हिसाब से करते हैं, लेकिन कुछ ना कुछ अलग करना होता है। ओके, ना आपके टाइम पे बताने वाला कोई था, ना मेरे टाइम पे बताने वाले कोई था कि इस चीज़ करने से ये होगा। लेकिन फिलहाल जो मैं चाहता हूँ कि जो भी मैं करूँ डेली पर्पस में वो भी आप देख पाए, और मैं ये चाहता हूँ कि इन द फ्यूचर अगर मैं 5 साल के बाद खुद को देखूँ तो इस सब चीज़ की वजह से मुझे कितना फ़ायदा होगा वो मैं देखना चाहता हूँ। ओके, तो कमिंग टू द पॉइंट, तो आज का टॉपिक पॉइंट है इस रिगार्डिंग, जैसे कि मैंने कहा था कि जो मेरा टारगेट है अराउंड 2400 to 2500 डेली कैलोरीज ऑफ ईटिंग, तो उसके अंदर क्या था कि मैंने बेसिकली बस कह दिया था और मैं आपको रूटीन बता दिया था कि मैं क्या खा रहा हूँ हाफ डे का। ओके, विद इन हाफ डे में क्या क्या खा रहा हूँ, तो आज उसके लिए मैंने सोल्यूशन निकाल दिया है। बेसिकली मैं क्या कर रहा हूँ इस रिगार्डिंग, देखिए यूट्यूब में कई वीडियो हो गए इसके रिगार्डिंग, आप देख सकते हो। मैंने कहा था कि मेरा ही वीडियो आप रेफर करो, लेकिन यूट्यूब में कई वीडियो हो गए इसके रिगार्डिंग कि आपका जो डेली पर्पस में जो आप डेली नीड खाते हो उसके रिगार्डिंग क्या क्या नीड होती है और क्या क्या लिखते हो। तो मैंने आप फिलहाल क्या कर लिया है, एक बुकलेट लिया है, उसके अंदर क्या किया है, जैसे कि मैंने डिवाइड किया हर कैलोरी को। ओके, एक वीडियो में देखा तो उन्हें काफ़ी अच्छे से बताया, मतलब सर्कल्स को डिवाइड करके बताया था कि हाई कैलोरी, ज़ीरो कैलोरी एंड बिग कैलोरी, किसके रिगार्डिंग कौन से एरिया में कौन से कैटेगरी में आते कैलोरी। जैसे कि देखिए, मैं आपको बता देता हूँ कि इसके रिगार्डिंग जो कैलोरीज है, बिग कैलोरीज में जो आ जाते हो रोटी, ओट्स, ब्रेड, राइस। जैसे कि मैं बता दूँ आपको, 100 ग्राम ओट्स में 400 कैलोरीज होती है। ओके, यहाँ पे लिखा हुआ है इसके रिगार्डिंग, जो मैंने यूट्यूब से ही लिया है, मैंने कोई बेसिक इसके रॉकेट साइंस नहीं लगाया है। और इसके अंदर जैसे कि काला चना होता है हमारा, 100 ग्राम में 350 कैलोरी होती है। डेली पर्पस में जो भी खाता हूँ उसको एक पेज पे नोट डाउन किया हूँ, और इंटरनेट से सर्च करके वो कैलोरी कितना 100 ग्राम में कंटेन करता है वो वहाँ पे लिखा हो। इससे पहली बात जो ये होगा कि लिखने के कारण क्या होता है ना, सबसे पहली बात आपको समझेंगे दिन में आप कितनी कैलोरी कंज्यूम कर रहे हो। ओके, प्रोटीन और कार्ब वो साइड में रख दीजिए, फिलहाल हम स्टेप बाय स्टेप आगे बढ़ेंगे। ओके, कि हमारे पास कोई ऐसा कि आइंस्टाइन का तो दिमाग नहीं है कि हम पूरे एक साथ ही रट्टा मार लें और हमें याद हो जाए। ओके, ये फिटनेस के रिगार्डिंग है, तो कहीं ना कहीं हम स्टेप बाय स्टेप चलेंगे। पहला हम देखेंगे कि दिन में कितनी कैलोरी करते हैं, उसके बाद सेकंड पॉइंट देखेंगे फाइबर किसमें है, और इसके रिगार्डिंग ये भी देखेंगे प्रोटीन से क्या होता है। हम स्टेप बाय स्टेप आगे बढ़ेंगे, क्योंकि देखिए सब कुछ जो है बेसिक नॉलेज से ही चालू होना चाहिए। ओके, और जैसे कि देखिए, कोई गेन पे है, कोई लूज पे है। ओके, इसमें काफ़ी डिफरेंस होता है, क्योंकि कैलोरीज में काफ़ी डिफरेंस होता है। ओके, तो मैं कॉलेज में हूँ, वहाँ पे मैम ने एक टाइम कहा था कि, मतलब वो डॉक्टर ही थी, प्रिंसिपल थे लेकिन डॉक्टर थे वो, तो उनने कहा था कि बेसिकली कुछ खाने से पहले 20 मिनट, खाना खाने से पहले 20 मिनट कुछ ना कुछ खाना चाहिए, जैसे कि हाफ चपाती एटलीस्ट 20 मिनट पहले खा लो। ओके, बॉडी को अगर तुम वही आदत लगाओगे खाना सोना, वो एक ही रूटीन रखो, तो बॉडी में कोई डिफरेंस नहीं आएगा आपको। ओके, अभी जो गेन कर रहे हैं, जो फिलहाल जो गेन करते हैं और जो लूज पे है, वो कहीं ना कहीं जिम पे रहा, कहीं ना कहीं बॉडी में डिफरेंस ला रहे हैं, कहीं ना कहीं कैलोरी बर्न कर रहे हैं। अगर आप एक्स्ट्रा कैलोरी खाओगे तो स्टमक के फैट में या कहीं भी वो स्टोर हो जाएगा, एज अ कैलोरी मतलब फैट में स्टोर हो जाएगा वो। ओके, अभी अगर जो गेन कर रहा है इसके रिगार्डिंग, जो गेन करने के रिगार्डिंग मैं कहना चाहता हूँ कि कोई भी हो, गेन है या लूज हो, खाना खाने से पहले या 20 मिनट पहले कुछ ना कुछ चपाती और हाफ रोटी या कुछ आप खा सकते हो। जैसे कि कह सकते हो खाने से पहले मैं कुछ ऐसा फ्रूट्स खा ले, जैसे बनाना खा लिया, बस जो अराउंड 10% आपका जो है स्टमक फील कर पाए, उससे ज़्यादा नहीं।
ओके, क्योंकि बॉडी को क्या होता है ना, हम क्या करते हैं जो जिम नहीं करते हैं उसके रिगार्डिंग मैं कहना चाहता हूँ, अगर आप गेन कर रहे हो तो इसके रिगार्डिंग एक ही चीज़ है, कहीं ना कहीं आपको एक्सरसाइज स्टार्ट करनी पड़ेगी। ओके, कहीं ना कहीं आपका जो कैलोरीज है आप जो खा रहे हो दिन भर में, कहीं ना कहीं उसको खा तो भी आपको एनर्जी लगा के आपको आउटपुट देना पड़ेगा। ओके, इसके रिगार्डिंग क्या होता है, एक ही चीज़ होती है कि आप क्या करते हो, डेली रूटीन फॉलो करते हो ना, उसमें गेन हो पा रहे हो ना लॉस हो पा रहे हो, आप जहाँ पे वहीं पे स्टेबल हो रहे हो। ओके, और कमिंग टू द जो आपके अंदर लॉस कर रहे हैं उसके रिगार्डिंग, फिलहाल तो मेरा कहना है जिस तरीके से मैंने आपको बताया इसके रिगार्डिंग नोट डाउन करिए, कैलोरीज के लिए लिखिए, जो भी हम दिन भर में खाते हैं, कहीं ना कहीं आपका जो है डेली रूटीन में कहीं ना कहीं 20 to 30% इसमें काफ़ी फ़र्क आएगा आपको। क्योंकि क्या होता है ना, हम जो खा रहे हैं दिन भर में उसको कोई मेजर करके नहीं खा रहे, कुछ वक्त की बात है, उसके बाद ये आपके ऑटोमेटिकली हैबिट में आ जाएगा। ओके, कोई भी हम अभी चीज़ करते हैं जैसे इसके रिगार्डिंग, तो कुछ ना कुछ टाइम को समय लेता है हमारे में बॉडी में हैबिट होने के लिए। इसलिए कह रहा हूँ पहले नोट डाउन करिए जो दिन भर में खा रहे हैं, और टाइम जैसे ही मिलता है उसके रिगार्डिंग आप कैलोरी काउंट करके लिख दीजिए। करीब यह 1 हफ्ते तक ट्राई करिए, देखिए काफ़ी फ़ायदेमंद होता है। और मेरा कहना है कि मैं करीब 2 हफ्ते या 3 हफ्ते से कह सकते हैं कि मैं जो जो वेट मैंने कंटिन्यू मेंटेन किया है वो 72.5। ओके, 72.5 kg की इसके रिगार्डिंग मैंने अंडर मेंटेन किया है। करीब मैंने जो मेरा वेट है ना मेरा बढ़ा है ना कम हुआ है। ओके, फिलहाल मेरा जो है इंटेक है अभी ज़्यादा हो चुका है, क्योंकि वेट लिफ्ट करते टाइम काफ़ी दिक्कत आ रही है कि खाना खाने में वो मेंटेन वेट में नहीं हो पा रहा, तो मुझे इंक्रीज करना पड़ेगा। जैसे कि देख पा रहा हूँ मैं मॉर्निंग में ये 4 से 5 अंडा है, आज संडे फिर भी मैं ले रहा हूँ। और इसके रिगार्डिंग बताना चाहूँगा, ये डाइट वी की लोग है आपके, इसके रिगार्डिंग ये करीब मैं 1 महीने से यूज़ कर रहा हूँ। फिलहाल जो इसमें यूज़ करने का पर्पज़ था कि मैं ब्रांड चेंज करते रहता हूँ, लेकिन इसमें मुझे क्या हुआ है, डाइजेशन का प्रॉब्लम के रिगार्डिंग आ रहा है, मतलब सूट नहीं कर पा रहा है मुझे। जैसे कि ये मैं कहना चाहता हूँ 1.8 kg है और 51 सर्विंग आती है। और इसके रिगार्डिंग आप मैं यहाँ पे दिखा देता हूँ शॉर्ट्स में, होप आपको दिख जाए। ओके, मैं प्राइस के बारे में कुछ इसकी तरह ये नहीं करूँगा, क्योंकि हर एरिया के ऊपर अलग, और हर जो सेल्समैन होते हैं उनके रिगार्डिंग हर एक के लिए अलग अलग होता है, कंसेशन और वो सब अलग होता है, तो मैं इसके बारे में नहीं बता सकता। लेकिन जिस तरीके से मैं यूज़ करना देख रहा हूँ, तो इसमें क्या हो रहा है ना, इस रिगार्डिंग मुझे एक दिक्कत आ रही है कि मुझे डाइजेशन में प्रॉब्लम हो रहा है। जैसे कैसे समझ पाता है कि जब भी कोई आप ये लेते हो प्रोटीन, अगर आपको लूज मोशन हो रहा है तो समझ लेना ये आपके रिगार्डिंग सूट नहीं हो रहा है। लेकिन जैसे कि मैं पहला ले रहा था बायोजाइन आइसोलेटेड एमबी का जो है, उसमें काफ़ी मुझे इंटरेस्टिंग बात लगी कि वो उसके अंदर जो मसल रिकवरी था, जिस तरीके से देखा जाता है उसके अंदर 10 out of 10 देना चाहूँगा। मे बी इन द फ्यूचर आई विल स्विच टू दैट थिंग ओनली, एमबी का जो है बायोजाइन आइसोलेटेड। ओके, दैट्स द गुड थिंग फॉर माय बॉडी, जिस हिसाब से मैंने उसको यूज़ किया है। ओके, हर काम करने के लिए कहीं ना कहीं मेहनत लगता है। जैसे कि मैं बता देता हूँ आपको, हर जो भी काम करो, स्टडी के रिलेटेड हो या फिटनेस के रिलेटेड हो या जॉब इंटरव्यू क्रैक करने को हो या कह सकते कोई एक्सटर्नल चीज़ हो, कोई भी आपको जो भी काम, हर काम में मेहनत लगती है। देखिए मैं इसलिए बता रहा हूँ कि फैमिली में देखिए हर कोई फैमिली कोई सक्सेस बंदा या बंदी होती है जो सेटल होते हैं, कहीं ना कहीं वो स्टडीज़ के रिगार्डिंग होते हैं क्या हुआ या किसी और चीज़ से आप उनका स्टेटस हो, ठीक है, लेकिन उनकी फैमिली में जो है इज्जत बहुत होती है। लेकिन एक बात याद रखना, कोई फैमिली में बंदा या बंदी ऐसे ज़रूर पैदा होती है जो फैमिली का चेन रूल ब्रेक करे, कुछ डिफरेंट करने वाली हो। ओके, मैं ये कह सकता हूँ मैं भी हो सकता हूँ या आप भी हो सकते हो। बस इतना मैंने नोटिस किया है, जो भी कुछ डिफरेंट करता है ना वो मेहनत ज़रूर करता है। ओके, मैं भी ऐसे लाइफ में मोड पे हूँ फिलहाल जहाँ पे मुझे मेहनत करके कुछ मैं पा सकता हूँ, ना कि मैं अब तक सेटल हूँ। ओके, मैं भी अपने मॉम डैड के इसके ऊपर ही मैं अब तक फ़िलहाल पे फाइनेंशियली डिपेंड हूँ। लेकिन इतना ही ज़रूर है कि आप जो भी करोगे कुछ तो डिफरेंट करोगे, इतना याद माइंडसेट में करके आज का 100% जो भी हो कल के बारे में नहीं सोचना है, आज का 100% बेस्ट देना है। ओके, फिलहाल तो आज के लिए इतना ही। होप यू लाइक द ब्लॉग जो है। देखिए मैंने चाहता हूँ कि आप मेरा ही ब्लॉग देखिए, अगर कोई जहाँ से भी आपको नॉलेज मिलता होगा वहाँ पे आप रेफ़र करिए। बस मैं इतना चाहता हूँ कि जो मेरा ब्लॉग देखिए उसमें कहीं ना कहीं उसको पॉजिटिव वाइब्स आए, और सेकेंड थिंग जो है कहीं ना कहीं उसके डेली पर्पज़ में उसका जो है बेनिफिट लगे। थैंक यू।